अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा एक कंप्लीट कॉटन फैक्ट्री का सिस्टम। इसके अंदर सबसे पहले आता है हमारे पास मास्टर, जिसमें आता है चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल 1, चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल 2 और चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल 3। उसके बाद आती है कैटेगरी और आइटम प्रोफाइल और ब्रोकर लिस्ट। चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं यहाँ पे हम इसको व्यू करेंगे। तो हमारे पास शेयर होल्डर्स आएंगे, लॉन्ग टर्म लोन्स आएंगे, फिक्स एसेट्स आएंगे, हमारे सप्लायर्स आएंगे, पेबल्स रिसीवेबल पार्टीज आ जाएंगी। उसके अलावा हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स आ जाएंगे, ब्रोकर्स वगैरह सारे, कैश और बैंक के अकाउंट आएंगे, सेल्स आ जाएंगी, एक्सपेंसेस आ जाएंगे और इसके अलावा हमारे जो बाकी जनरल एक्सपेंसेस होंगे, यार्न का और ऑयल का और वेस्टेज का, वो सब हमारे यहाँ पे मेजर अकाउंट्स बनेंगे। लेवल 2 के अंदर इन्हीं ग्रुप्स की आगे फर्दर ग्रुपिंग होती है, जैसे कि यहाँ पे शेयर होल्डर की ये सब ग्रुपिंग हो गई। ये पेबल्स हैं 31 ग्रुप के, तो 01 उसमें साहिवाल आ गया, 02 भावलपुर आ गया, यानी कि ये दो एरियाज बन गए जिनके अंदर हम हमारे सप्लायर्स को ऐड करेंगे। ऐसे रिसीवेबल्स हैं, ये 3501 है, एक ग्रुप बना हुआ है। इसी तरीके से 3502 दूसरा ग्रुप ऐड होगा, उसमें कस्टमर सारे ऐड होंगे और हर ग्रुप के अंदर 10-10 हज़ार अकाउंट बनेगा। इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्टर्स का अलग ग्रुप हो गया, कैश और बैंक का अलग ग्रुप हो गया। इन्हीं ग्रुप्स को फर्दर यूज़ कैसे करेंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे। ऐड करने पे हमारे पास यहाँ पे ग्रुपिंग कोड आ जाता है। जैसे अगर मैं कोई सप्लायर बना रहा हूँ तो 3101, उसमें जो पहला सप्लायर होगा वो 0001 से बनेगा। इसमें जैसे 3 सप्लायर बने हुए हैं, तो 3101 0004 में हमारा नया सप्लायर आ जाएगा। जैसे उस्मान दीन, यहाँ पे मैंने एक रैंडम सप्लायर नेम दिया, उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, सारी डिटेल देंगे और बैलेंस शीट कोड में आके हम बताएंगे ये 31 कोड है, पहली ग्रुपिंग में आ रहा है, तो ये हमारा क्या है, सप्लाई पेएबल है या हमारा रिसीवेबल है। तो ये पेएबल अकाउंट में आ जाएगा और इंटर इंटर करके डेबिट क्रेडिट बैलेंस देंगे। अगर पैसे लेने हैं तो डेबिट और अगर देने हैं तो क्रेडिट। तो क्रेडिट में हमने इसका बैलेंस रख के इसको सेव कर दिया। ऐसे अगर हम रिसीवेबल बनाएंगे तो 3501, उसके अंदर हमारा 001 से कस्टमर स्टार्ट होगा, जैसे इसमें 8 बने हुए थे। तो 9th नंबर पे हमारा नया कस्टमर ऐड होगा और इसको यहाँ पे हम नाम दे देंगे तलहा और उसकी सारी डिटेल्स देंगे। अब ये पेएबल कोड में नहीं आएगा, ये हमारा रिसीवेबल कोड में आ जाएगा और इंटर करके जो हमारा प्रीवियस बैलेंस उससे लेने वाला होगा वो हम यहाँ पे डेबिट में देकर सेव कर देंगे। तो यहीं से हमारे सारे एक्सपेंसेस, हमारे बैंक और हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सप्लायर्स हैं, पेएबल्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, सब यहीं से ऐड होंगे और उनके ओपनिंग बैलेंस यहाँ से ऐड हो जाएंगे। इनकी रिपोर्ट्स हमें मिलेंगी फाइनेंशियल रिपोर्ट में, लेजर में। इंटर इंटर करके यहाँ पे थर्ड टाइम इंटर करेंगे। सर्च में हम नेम देंगे तो सिंगल नेम से भी हम पार्टी को देख सकते हैं। तो यहाँ पे तलहा का अकाउंट आ गया जिससे हमने 60,000 लेना है, डेबिट में है। इसी तरीके से अगर हम ट्रायल बैलेंस लेते हैं एच नंबर पे और इंटर इंटर करके ओके करते हैं, तो यहाँ पर ये कंप्लीट हमें रिकॉर्ड दिखा देगा कि हमारे सप्लायर्स कौन कौन से हैं, क्या नेम है उनके, क्या बैलेंसेस हैं देने वाले। इसी तरीके से रिसीवेबल्स में हमारे कस्टमर्स कौन कौन से हैं और क्या नाम है और उनसे क्या बैलेंस लेना है। तो ये हमारा कंप्लीट यहाँ पे रिकॉर्ड आ जाएगा। उसके बाद मास्टर में वापस आते हैं और हमारे पास ये चार्ट ऑफ अकाउंट बनाने के बाद जब हम वापस ऐड रिकॉर्ड में आगे नेक्स्ट आएंगे तो यहाँ पे वोचर्स आ जाते हैं। कैश रिसिप्ट वोचर है, पेमेंट वोचर है, बैंक वोचर है, जर्नल वोचर है। यानी कि अगर हमने कोई भी रिकवरी करनी है तो कैश रिसिप्ट वोचर खोलेंगे। यहाँ पे हम कस्टमर का नेम लेंगे जिससे भी हम पैसे ले रहे हैं, जैसे तलहा था, और इससे आज जितनी रिकवरी आई है वो अमाउंट लिख के कैश के तौर पे हमने लिया है, प्रेफरेंस देके इसको सेव कर देंगे। तो ये कैश से वोचर ऑटोमेटिकली उसके लेजर में से अमाउंट माइनस कर देगा, यानी कि तलहा के लेजर में से 1000 माइनस हो गया, 59 रिमेनिंग रह गया। और ये 1000 हमारे पास कहाँ पे जमा हो जाएगा, हमारी कैश बुक के अंदर। कैश बुक ओपन की, हमारे पास यहाँ पे प्रीवियसली ये तकरीबन 1,26,23,000 अमाउंट थी, जिसमें 1000 जमा होकर 1,26,24,000 हमारा कैश हो गया। अगर हम पेमेंट करेंगे तो कैश पेमेंट वोचर से जाएगी वो पेमेंट, और यहाँ पे हम हमारे सप्लायर का नेम दे देंगे, जैसे उस्मान था। तो उस्मान दिन यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने कहा कि ये हमने इसको 20,000 पेमेंट दी है, तो कैश पेड के तौर पे हम इसको यहाँ पे पेमेंट लिख के सेव कर देंगे। तो ये भी ऑटोमेटिकली हमारे सप्लायर के लेजर में जमा हो जाएगी और हमारी कैश बुक में से माइनस हो जाएगी। तो 1,26,24,000 था, उसमें से 20,000 निकल गया, तो 1,26,04,000 हमारा रिमेनिंग बैलेंस रह गया। तो किसको पेमेंट गई है वही भी यहाँ पे मेंशन हो गया है।
इस तरीके से अगर हम बैंक की बात करेंगे तो उसके लिए चार्ट ऑफ अकाउंट में हमारा बैंक का कोड बनेगा, जैसे कि 4501 ग्रुप के अंदर 2 नंबर या 3 नंबर जो भी कोड खाली होगा उस पर हम अपना बैंक बनाएंगे, जैसे मिजान बैंक है, लाइट बैंक है। और यहाँ पर हम उसकी ग्रुपिंग देंगे कि ये हमारा है कैश एट बैंक, और एंटर इंटर करके जो कैश फ्लो होगा यहाँ पे हम कैश फ्लो देंगे, और डेबिट में हम वो अमाउंट बता देंगे जो हमारी बैंक के अंदर ऑलरेडी पड़ी हुई है। और उसके बाद जब हम वोचर बनाएंगे तो हम बैंक वोचर से पेमेंट करेंगे या रिसीव करेंगे बैंक में। तो डेबिट करेंगे हम उस अकाउंट को जिस अकाउंट को पेमेंट हम दे रहे हैं, जैसे उस्मान को अगर पेमेंट दे रहे हैं और मिज़ान से दे रहे हैं तो मिज़ान क्रेडिट किया हमने और उस्मान को डेबिट किया, और 10,000 हमने यहाँ से इसको ऑनलाइन या बाई चेक जैसे भी लिया है वो मेंशन करके सेव कर दिया। तो इस तरीके से हमारी ये ट्रांजैक्शन जो है ये बैंक से कैश बुक से नहीं होगी, ये सीधी सीधी हमारी बैंक से हुई है। जब हमने यहाँ पे बैंक का लेजर खोला तो बैंक में हमारे पास था कि 5 लाख अमाउंट थी, और हमने उसमें से 10,000 दे दिया, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया हमारा रिमेनिंग बैलेंस। ठीक है, इस तरीके से जब हमने यहाँ पे ये सब वॉचेस देख लिए, अब हमारा मेन काम आता है परचेजिंग का, प्रोडक्शन का और सेल का। तो परचेजिंग के लिए पहले तो हम कैटेगरी में जाएंगे और यहाँ पे रॉ मटेरियल और फिनिश गुड आइटम्स की कैटेगरीज ऐड कर देंगे। 1 पे रॉ मटेरियल आ जाएगा, 2 पे फिनिश गुड आ जाएगा, और फिर आइटम प्रोफाइल में जाके हम यहाँ पे आइटम्स ऐड करेंगे, जैसे 1 नंबर पे कॉटन, 2 पे लिंट, 3 पे सीड, 4 पे ऑयल। इस तरीके से ऑलरेडी इसके अंदर हमने यहाँ पे रॉ मटेरियल में कॉटन और जो फिनिश गुड आइटम्स हैं उनमें लिंट, सीड, ऑयल ये सारी ऐड की हुई हैं। अगर कोई न्यू आइटम ऐड करनी है तो यहाँ पे ऐड करेंगे, कैटेगरी का कोड देंगे और इंटर इंटर करके प्रोडक्ट नेम देके उसका सेल परचेज रेट देके सेव कर देंगे। तो आइटम्स क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे सेव्ड हैं तो हम यहाँ पे उसकी सबसे पहले क्या करेंगे, परचेजिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने कॉटन परचेज किया, तो यहाँ पे हमने आके परचेजिंग की तो उसके लिए सबसे पहले डेट पे आए, तो इसके बाद सप्लायर आ जाएगा। जैसे उस्मान दीन था, उस्मान दीन का हमने यहाँ पे नेम लिया, यहाँ पे हमारा इनवॉइस नंबर आएगा। कॉटन हम परचेज कर रहे हैं, अगर केजीज में कर रहे हैं तो केजी आ जाएगा, और अगर मन में कर रहे हैं तो यहाँ पे मन आ जाएगा। तो हमने फॉर एग्जाम्पल 200 मन यहाँ पे परचेजिंग की है, या अगर हम केजीज में करते हैं तो यहाँ पे केजीज का देखे मॉड्यूल हम वज़न बताएंगे कितना वज़न हमने लिया है, और उसके हिसाब से हमारा यहाँ पे वज़न आ जाएगा कि हमने कितने वज़न के मुताबिक और यहाँ पे परचेजिंग करनी है। तो परचेज इनवॉइस में जाएंगे, कॉटन परचेज करेंगे, उस्मान दीन का नेम लेंगे, इनवॉइस नंबर दे के, और यहाँ पे हम बता देंगे जी कि 200 मन है और हमने 225 या 250 के हिसाब से मन ये खरीदी है। तो ये 50,000 की हमारे पास आ गई। टैक्स डिडक्शन हम बता देंगे, जितनी परसेंटेज के हिसाब से होगी वो यहाँ से डिडक्ट हो जाएगी, और यहाँ पे हम वायदे के इसको सेव कर देंगे। अब ये जो कॉटन हमने परचेज की है ये हमारे पास कॉटन के डेली परचेज रिपोर्ट में भी आ जाएगी, मंथ वाइज, पार्टी वाइज, ये सारी रिपोर्ट्स हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएंगी। यहाँ पे जैसे मैंने डेट दी आज की, तो यहाँ पे आ गया कि हमने इतना वजन इस रेट में इतनी वैल्यू का परचेज किया है। और ये स्टॉक रिपोर्ट स्टॉक इन हैंड के अंदर भी हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगी, जहाँ जब हम यहाँ पे प्रॉपर्ली उसका स्टॉक लेंगे तो हमारे पास स्टॉक उसका शो हो जाएगा, क्योंकि ये रॉ चीज़ थी तो रॉ का स्टॉक हमारे पास अलग से आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये आइटम कॉटन परचेज लेजर आ रहा है, और यहाँ पे जब हम आगे कॉटन का लेजर लेंगे तो इसके अंदर हमारे पास उसका पूरा स्टॉक आ जाएगा कि कहाँ कहाँ से खरीदी और कितनी कितनी खरीदी है। तो यहाँ पे ये सारी एंट्रीज आ गई, ये उस्मान दीन से जो भी हमने खरीदी है वो आ गया, और टोटल हमारे पास ये वेट में कितनी है, इतनी हमारे पास परचेजिंग इसकी हो चुकी है। तो इस तरीके से ये सारा इसका स्टॉक आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से रॉ मटेरियल इशू करेंगे, यानी कि कॉटन को इशू करेंगे। तो स्लिप नोट बनेगा, कॉटन देंगे, कितना वज़न हमने इशू किया है हम उतना वज़न बताएंगे और इंटर इंटर करके इसको सेव कर देंगे। जब यहाँ पे हम इसको सेव कर देंगे तो ये हमारा प्रोसेसिंग के लिए चला जाएगा। उसके बाद फिर हम इसकी प्रोडक्शन डालेंगे। प्रोडक्शन में आने के बाद यहाँ पे हम इंटर 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 करेंगे, हम हमारे पास जो भी लेंथ या जो भी चीज़ उसकी रेडी होगी उसकी हम यहाँ पे क्वांटिटी डालेंगे। जैसे 200 बेल्स मैंने कहा थी लेंथ की रेडी हुई है, और इंटर इंटर करके इसको हम सेव कर देंगे। और सेव करने के बाद ये चीज़ हमारे पास स्टॉक के अंदर आ जाएगी, स्टॉक रिपोर्ट इन हैंड में। नेक्स्ट फिर तो हम करेंगे, हम इसकी करेंगे सेल। तो सीड की सेल के लिए सीड सेल, लिंट की सेल के लिए लिंट सेल होगी,
यहाँ पे हम कस्टमर का नेम देंगे जैसे कि तलहा। उसके बाद हम इंटर करके उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, बाकी लॉट नंबर, इनवॉइस नंबर ये सारा कुछ देंगे। प्रोडक्ट बताएंगे क्या सेल कर रहे हैं, कितनी उसकी क्या क्वालिटी है, कितनी बेल सेल कर रहे हैं, कितना उसका वज़न है वो कर रहे हैं। उसके आगे मन आ जाएगा। रेट हम लगाएंगे कि हम किस रेट में सेल कर रहे हैं और उसके बाद कितना सेल टैक्स उस पे ऐड हो रहा है, कितना विद होल्डिंग टैक्स ऐड हो रहा है, लोडिंग चार्जेस हम क्या ले रहे हैं, ठीक है, और किस कॉन्ट्रैक्टर के नाम पे हम दे रहे हैं, हम उस कॉन्ट्रैक्टर का यहाँ पे नेम दे देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे हमारा ये जो ब्रोकर था, ब्रोकर का नेम आ जाएगा और यहाँ पे हम दोबारा उसके ब्रोकरी चार्जेस बताएंगे और जिस कॉन्ट्रैक्टर को भी देना है उसका दे के इंटर करके इसको सेव कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ से गेट पास भी आ जाएगा और इसका बिल प्रिंट भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर इसकी एक इनवॉइस आ जाएगी, हमने इतनी की ये चीज़ सेल की है। तो ये हमारा यहाँ पे सेल हो जाएगी जिसकी हम सेल रिपोर्ट भी देख सकते हैं। तो लैंड सेल में डेली सेल रिपोर्ट आ जाएगी। 2/9/2023 की हमने डेट थी और यहाँ पे हमारे पास ये सेल आ गई, हमने इस कस्टमर को इतनी वैल्यू की चीज़ सेल की है। तो ये हमारे पास मेन इसकी वर्किंग थी। हमने परचेजिंग की, उसकी हमने प्रोडक्शन की। परचेजिंग भी अलग अलग होगी, स्टेट की अलग, यार्न की अलग, वेस्टेज की अलग और प्रोडक्शन होगी फिर उनकी। उसके बाद सेल्स भी इनकी सबकी अलग अलग होगी, स्टेट की अलग, लिंक की अलग, ऑयल की अलग, यार्न की अलग, वेस्टेज की अलग। और प्रोसेसिंग होगी इसकी, व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप मैसेजेस हैं। आगे हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, सारी लेजर्स हैं, लेजर डिटेल्स हैं, ट्रायल बैलेंसेस हैं और इसके अलावा ये सब रिपोर्ट्स हैं कॉटन की, सीड की सेल की, लिंट की सेल की, ऑयल की सेल की, ऑयल केक की सेल की, जीएसटी की, प्रोडक्शन की और स्टॉक की। और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।